मस्ती। तो आज दिल्ली में रुक रुक के खूब बारिश हुई, और लेकिन इस वक्त जब मैं कनॉट प्लेस आया तो लोगों बारिश के बाद उमस का माहौल है और गर्मी है, और मैं लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, आपका नाम क्या? मेरा नाम सौरभ झा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मैं अभी अपने पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कर लिया? जी सर, ग्रेजुएशन हो गया। वो पीजी सीयूटी का एग्ज़ाम हो गया? सर मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो एग्ज़ाम है, देश के अंदर जो एग्ज़ाम का हाल कर रखा है मोदी सरकार ने। सर पहले एक पारदर्शिता रहती थी कि एग्ज़ाम जो होते थे, इस बार सर आप जाओ, अगर आप एग्ज़ाम देते हो पीजी का, तो सर वहाँ पर सीटें पैसों से बिक जाती हैं। एग्ज़ाम हो गया अब तो सीयूटी का? सर मैं बताता हूँ, देखो पहले जो सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम होता था वो जो सेशन ख़त्म होता था उसके बाद होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि चुनाव के चक्कर में पहले से इसको पहले ही कराया गया। मार्च के टाइम पे सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कई जो सर अरबपति होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो बड़े बड़े घराने के लोग होते हैं, वो इन सीटों को ख़रीद लेते हैं। मैं आपको अपना एक वो एक्सपीरियंस बताता हूँ। जहाँ पे मैं बैठा था, जिस कोचिंग वो जो कहते हैं एग्ज़ाम सेंटर होता है जहाँ एग्ज़ाम हम देते हैं, एनटीए सर एकदम भ्रष्ट संस्था है। एनटीए को तो सबसे पहले बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सर वो कोई एग्ज़ाम ना सीयूटी करवा पाता है, ना आपका यूजीसी नेट करवा पाता है, कोई एग्ज़ाम वो करवा ही नहीं पाता है। इस देश में सर इतना बुरा हाल है, किसी भी आप संस्था को आप देख लीजिए। एक बात सुनो झा जी, अभी जो नीट का मामला आया था यूजी का, तो नीट में तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए का क्या है, अब एनटीए को सरकार ने कहा थी, उन्होंने तो अपना कोई काउंसलिंग भी नहीं रोकती, री एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ था। तो और एनटीए के बारे में अब सरकार ने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं और इसको हम सुधार रहे हैं। हम आपको जानना चाह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम सीयूटी पीजी का क्या हुआ? सर मैंने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया है। अभी सर दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो सर उम्मीद है कि मेरा दाखिला भी हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन सर मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने नीट की जो बात की, नीट का जो मुद्दा था उसमें पटना पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, लेकिन उस पटना पुलिस की एफआईआर को झुटलाने के लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो साफ सीधा ये कहते हैं नीट की परीक्षा में धांधली नहीं हुई। या तो धर्मेंद्र प्रधान जी सही हैं या तो पटना पुलिस सही है। वो कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। सरकार ने वो कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो कुछ लिमिटेड जगह पर था, बहुत कम लोगों में, तो सर पेपर लीक तो हुआ था ना, पेपर लीक को आप कैसे गलत साबित कर सकते हैं? अब वो तो एपिसोड खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं मानता हूँ। जो सर मैं न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, वो देखो हम भी जानते हैं और वो चीज़, और सर न्यायपालिका तो न्यायपालिका है। आजकल क्या न्याय हो रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। देखो सर आपने मेरे को वो दिया है, मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं जब कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन हुआ सर 2022 की मैं बात बताता हूँ आपको। 2022 में गांधीनगर के अंदर कैंडल मार्च हुआ था, उसमें सर जितने भी टीवी चैनल हैं, तमाम टीवी चैनल ने उसको कवर किया। सर मैं, मेरे पिताजी और मेरा भाई सर हम जेल गए, हमें बस इसकी सज़ा दी गई कि हमने कैंडल मार्च निकाला था, हम आयोजक थे। वहाँ पे सर एक महिला का बलात्कार होता है, महिला से उसका मर्डर किया जाता है। हम लोगों ने आवाज़ उठाई क्योंकि वो पूर्वांचल की महिला थी। मेरे पापा पूर्वांचल का संगठन चलाते हैं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने कदम उठाया कि लोगों को पता लगे कि पुलिस एफआईआर दर्ज करें, किसी को न्याय मिले, पीड़िता को। सर पुलिस ने हमें झूठे केस में फंसाया, बहुत कुछ हुआ। तो सर उस पुरानी बातों को मैं याद नहीं करना चाहता, खैर। लेकिन सर न्याय, मैं आपको बस न्यायपालिका के बारे में बताना चाहता हूँ कितना हमारे देश में न्याय है कि मेरे जैसे एक निर्दोष आदमी को वहाँ तक जाना पड़ा। मैं स्टूडेंट हूँ सर, मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म भी करता हूँ, मैं दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ता हूँ सड़कों पे, मैंने पुलिस की लाठियाँ खाई हैं। यार तुम ग्रेजुएशन ही करके कितना काम कर रहे हो यार। सर छात्र जो होता है, छात्र के कंधे पे उसका बस्ते का जो भार होता है, उसके साथ में बहुत सारा भार होता है। आज जो छात्र, शरीर का भी भार ज्यादा है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दो सर। उसके लिए तो मैं मेहनत करूंगा, बिल्कुल करूंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ये सियासी जो मामला चल रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, देख रहे हो, नई और ये सब, इस पर कुछ विचार है? सर मोदी जी के तो देखो 2 यार, वो तो सब जानते हैं कौन कौन 2 यार हैं, उसके बारे में नहीं बोलते सर। किसी पार्टी में हो? सर मैं पार्टी में तो नहीं हूँ, खैर। निश्चित हो गया 100%। किसमें हो? सर मैं NSUI जो है छात्र संगठन, उससे जुड़ा हुआ हूँ, खैर। मैं तो समझ जाता हूँ। खैर, आप साफ गोई के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए मैं कुछ और लोगों से मिलता हूँ। यहाँ बैठे तो कुछ लोग उठ के चले गए। तो कहाँ से हैं आप? पूना से। क्या नाम है आपका? सुनील। पूना तो इतना बढ़िया शहर है वो। हाँ बराबर है। हाँ सही है ना। यहाँ तो बहुत उमस आपको लग रही होगी, गर्मी। हाँ, गर्मी बहुत है, जैसा मुंबई कैसा है वैसा है। तो यहाँ क्या करने आए थे दिल्ली? जरा घूमने भी आया था, बहू का काम था थोड़ा। बहू का? हाँ। एक बात बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, वैसे तो अजय हिंडनबर्ग के बारे में सुने कुछ? नहीं मैंने नहीं सुना। हिंडन बोले तो आप बताइए ना, तो मालूम करेगा।
छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र का बताइए, बड़ा हमको इंटरेस्ट महाराष्ट्र में ये आ रहा है कि इलेक्शन। महाराष्ट्र में कांग्रेस, हाँ? कांग्रेस ही ज़्यादा चलता है उधर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। बीजेपी भी है लेकिन इतना नहीं है, कांग्रेस ज़्यादा चलेगा। मतलब वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, हाँ विकास आघाड़ी सही। किस वजह से? वो आप तो पुणे से हैं, वहाँ से तो अजीत पवार है। हाँ अजीत पवार, शरद पवार। शरद पवार ने तो दिखा दिया ताकत है भाई, अजीत पवार में कुछ नहीं है। वापिस वही ताकत दिखाने वाले हैं। साहब ने दिखा दिया। साहब ने दिखा दिया। साहब में ऐसा क्या है? साहब में तो सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, सब कुछ है साहब में। आपको भी मामला, अभी कितने साल से वो ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसमें। तो ये अमित शाह अभी गए थे महाराष्ट्र, उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचारियों के सरताज हैं, करप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा नेता यही है देश। तो इसको मराठी लोग और पुणे के लोग इसको कैसे लिए? अभी क्या है, ऊपर से बोले तो है ना तुम्हारा मोदी सरकार, मोदी उनके हिसाब से चल रहा है, भाजपा ये वो चलता ही रहता है ना। आप लोग मानते हैं पवार साहब को कि वो सबसे करप्ट लीडर है? नहीं, पवार साहब को मानते हैं लेकिन करप्शन नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छा हो, अच्छे हो। अच्छा, लेकिन ये बीजेपी तो जोर लगा रही, शिंदे को तो अच्छा सीट मिला। नहीं लगाने दो, फिर भी ये तो आएगी ना, पवार की सरकार आएगी। आएगी? चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? अभी तुमको भी मालूम है यार, मेरे को क्या को पूछ रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम। कांग्रेस के आएंगे तो उनमें हो जाएगा कोई तो भी। ये उद्धव, यही उन तीनों में भी कोई तो भी आगे पीछे हो जाएगा। सीटों का बंटवारा सही हो पाए? हाँ, सीटों का बंटवारा हो जाएगा या उनके मेजोरिटी ज़्यादा होंगे। सिंध सरकार ये लाडली बहना योजना है वो भी शुरू कर रहे हैं, सुन रहे, बड़ा पैसा देने वाले हैं। चल रहा है, वो तो चल रहा ही है ना। 17 तारीख से कुछ तो भी बांटने वाले हैं। तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो नीचे वाले लोग हैं ये उसमें ज़्यादा ये लेते हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं। अपने जैसे मध्यम वर्गीय लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। हाँ जी, आइए, आप भी आइए, इधर आओ यार। क्या बोल रहे हो? नहीं सर। अरे सेल्फी बाद में लेना। आप क्या करते हो? सर जॉब करता हूँ। कहाँ? एक NBFC बिजनेस लोन करता हूँ बेसिकली मैं। तो आप क्या राजनीतिक खबरें पसंद करते हैं? ये सर 2014 के बाद तो मैं मतलब पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब मैं 2014 में मैं 12th कर रहा था, उस टाइम पे मैं चाहता था दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और सेंटर में मोदी जी आए, बट हुआ वही। बट उसके बाद से 2016 से मैं एंटी मोदी बन चुका हूँ। कब से? 2016 से, जब से ये वो आना नोटबंदी वाला सिस्टम हुआ, तब से एंटी मोदी बन चुका हूँ मैं। मोदी के खिलाफ हूँ काफ़ी, उसकी सारी चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। जो भी मतलब डिसीजंस हैं, वो जो हिंदू मुस्लिम वाला जो चल रहा है ना कंट्री में, वो थोड़ा गलत लगता है मुझे। 16 से तुम खिलाफ हो, 19 में और सीट बढ़ के आई, 24 में देखो घटी तो, लेकिन फिर CM बन गए, आप PM बन गए। तो आपको लगता नहीं देश का मेजॉरिटी उनको सपोर्ट अभी भी कर रहा है? नहीं सर, देखो जिस हिसाब से ना उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट है, जो IT सेल है हमारे कंट्री का, जो अमित मालवीय ने जो बना रखा है, सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है कंट्री में। हाँ जी, क्या हो गया सर? आपका नाम क्या है? रोशन पहाड़ी। हाँ? रोशन पहाड़ी, मैं उत्तराखंड से हूँ, प्रॉपर वैसे दिल्ली में रहता हूँ। उत्तराखंड में देखो 2 बार सरकार बन ली, सारी सीट जीत गई बीजेपी। जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर, वहाँ पे 15 साल से बीजेपी चल रही है। क्या कर सकते हैं, अब लोग को समझ में नहीं आ रहा। लोग देखो, जैसे मैं उत्तराखंड सबसे ज़्यादा तुम्ही को समझ में आ रहा? नहीं सर, मैं क्योंकि सर मैं ना देखो दो चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स पे जाता हूँ। मैं मतलब ये फर्स्ट न्यूज़, द देशभक्त में बहुत सारे मतलब जो कंट्री के बारे में, मेरे लिए भी ये है कि कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए। तो सब तो कहते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में ही देश में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वो देखो सर। अच्छा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, अभी कल आई है ना, कल जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें मैं देख रहा था माधुरी और उनके बारे में जो चल रखा है, धवल के बारे में जो निकाला गया है। ये सर मुझे इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी देखे, अभी तक उसमें मुझे तो आज एक्सपेक्टेड था कि शेयर मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा धड़ाम हो जाएगा। यही तो बीजेपी कह रही है कि संडे को लाया था क्रैश कराने के लिए, हुआ कुछ नहीं, हमारे फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। सर देखिए, इस पे मैं कभी सर देखो काफ़ी लेटेस्ट ही आया हुआ है, तो इस पर मैं भी एग्जैक्ट। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। एक सेल्फी ले लो प्लीज़। एक सेल्फी सर आपके। रुक जाओ, अभी माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।